नमस्कार। आज हम देह उठने की कथा कह रहे हैं। एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। वो एकादशी के दिन व्रत करता था। वो क्या पशु पक्षी सभी करते थे और अन्न का एक दाना नहीं खाते थे। एक दिन एक दूसरे राज्य का एक आदमी आया और राजा से कहने लगा कि मुझे नौकरी पर रख लो। तो राजा ने कहा कि भाई एक शर्त है। तो उसने बोला भाई क्या शर्त है। तो राजा कहने लगा भाई हमेशा तेरे को खाना मिलेगा, एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस समय तो उस व्यक्ति ने हामी भर ली और एकादशी आई तो उसको फलाहार दिया गया। तो राजा से जाकर गिड़गिड़ाने लगा और रोने लगा। बोला महाराज मेरा फलों से पेट नहीं भरता, मुझे तो अन्न चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राजा ने शर्त वाली बात याद दिलाई पर वो अन्न के बिना मर जाने की बात कहने लगा। तो राजा ने उसको आटा दाल वगैरह सब सामान दे दिया। तो रोज़ की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाया। और जब भोजन पक गया तो भगवान को बुलाने लगा। भगवान भोजन पक गया है, आओ आप भोजन ग्रहण करो। तब भगवान पीताम्बर धारण किए हुए पहुँचे और उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वो अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद और एकादशी आई और वो राजा से कहने लगा महाराज इस बार मुझे दुगना सामान देना। उस दिन से मैं पूरा पेट भरा नहीं, भूखा रह गया था और अब 2 लोगों के लिए मेरे को अनाज चाहिए। तो राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया मेरे साथ भगवान भी खाना खाते हैं। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हुआ और बोले मैं मान नहीं सकता। तो उसने कहा आप साथ चलकर देख लेना। तो एकादशी के दिन वह गया और हमेशा की तरह स्नान करके भोजन बनाया और भगवान को बुलाने लगा कि भगवान आओ भगवान आओ। तो भगवान तो नहीं आए। तो दिन भर बुलाने लगा, भगवान नहीं आए। तो शाम को उसको बोला कि अब भगवान नहीं आए तो अब मैं नदी में कूद कर मर जाऊंगा। तो वो थोड़ी देर इंतजार करता रहा, भगवान नहीं आए। तो उसने सोचा कि अब जीने से कोई फ़ायदा नहीं। तो वो नदी के किनारे जाने लगा। तो भगवान ने देखा कि इसने तो निश्चय कर लिया है अब प्राण देने के लिए। तो भगवान आए और उसके साथ खाना खाया और राजा पेड़ के पीछे छुप कर ये देख रहे थे। तो भगवान आए, खाना खाए और उसको रथ में बैठाकर ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि मैं तो पूजा पाठ सब करता हूँ, उसका कोई मोल नहीं है। अगर कोई विधि विधान से नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता, तब तक व्रत पूजा करने से कोई फल नहीं मिलता। उसी दिन से राजा ने मन से उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। हे विष्णु भगवान, जो सच्चे मन से एकादशी का व्रत करे उसको फल देना, जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय।